क्या सोचते हैं, यूसीसी भारत में लागू कर देने चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यूसीसी को भारत में लागू करना चाहिए, क्योंकि यह केवल भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। आदिवासियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर की जो घटना इस समय हो रही है, उसके बाद यूसीसी को लागू कर देना आदिवासियों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा? यूसीसी को आप भारत में लागू करिए, लेकिन महिला उत्पीड़न के लिए आपको और भी नए तरीके से काम करना पड़ेगा। हम सरकार के नीति के खिलाफ़ हैं, हम सरकार के नियम के खिलाफ़ हैं। हम सरकार के नियम के खिलाफ़ इसलिए हैं क्योंकि ये देश की अखंडता, देश की एकता, देश की वासुदेव कुटुंबकता को ख़त्म करना चाहते हैं। नमस्कार, एक सोच में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले कई दिनों से चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। इसे लेकर लोगों में भी अलग अलग राय है, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग हैं जिन्हें इसे लेकर कंफ्यूजन है। आइए जानते हैं। आइए पहले समझे क्या है यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता, इसे वन नेशन वन लॉ भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे यदि वह किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के आर्टिकल 44 का हिस्सा है, जिसे संविधान के नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि द स्टेट्स और इंडिविजुअल टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है कि नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार का दायित्व है। देखा जाए तो इंडिया में क्रिमिनल लॉज भले ही सभी के लिए एक समान है, लेकिन कुछ लॉज जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस में पर्सनल लॉ का सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया के दो लोग अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं और उन्होंने सेम क्राइम किया है, तो उन्हें आईपीसी के तहत एक समान ही सजा दी जाएगी। मगर इंडिया की जो पर्सनल लॉज हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्टेशन, ये अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं। अब आइए जानते हैं क्या होंगे इसके लाभ और संभावित बदलाव। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होता है तो विवाह, तलाक और गोद लेने जैसे कई नियम एकजुट हो जाएंगे, अर्थात सभी धर्म और समुदाय के लिए एक ही समान कानून बनेगा। विवाह की उम्र का बढ़ना, यूसीसी लड़कियों के विवाह की उम्र तय करेगा, जिससे उन्हें पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया जाएगा। गांव स्तर पर विवाह पंजीकरण, यूसीसी के लागू होने से गांव स्तर पर विवाह पंजीकरण की सुविधा मिलेगी और सरकारी सुविधा पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगी। तलाक के लिए सामान्य आधार, यूसीसी के तहत पति और पत्नी को तलाक के लिए सामान्य आधार मिलेगा, जो कि वर्तमान में व्यक्तिगत नियमों के तहत अलग होते हैं। बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, यूसीसी के लागू होने से बहुविवाह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिससे एक पत्नी के लिए एक पति का होना होगा। वित्तीय सहायता, यदि पति की मृत्यु के मामले में पत्नी और बच्चों की वित्तीय सहायता का जिम्मा माता पिता को होगा। बच्चों का सहारा, पत्नी की मृत्यु के बाद उनके बच्चों का सहारा पति होगा। गोद लेने का हक, यूसीसी लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का भी हक मिलेगा। हलाला और इद्दत का निषेध, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का बेहतर संरक्षण होगा। प्रेम के लिए घोषणा पत्र, प्रेम संबंध में प्रेम के लिए घोषणा पत्र देना होगा। बच्चों की कस्टडी, पति और पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चे की कस्टडी दादा दादी को दे दी जाएगी। यूसीसी के आने से ये बदलाव महिलाओं की जिंदगी को काफ़ी सुधार सकते हैं। शादी की उम्र को तय करके लड़कियों को उनके भविष्य को सुधारने का मौका मिलेगा। गांव स्तर पर विवाह पंजीकरण से विवाह को ठीक से प्रमाणीकरण होगा। यूसीसी के सामान्य तलाक प्रक्रिया से महिलाओं को वित्तीय सहायता और सामान्य संपत्ति के अधिकार मिलेंगे, जिससे जाति, धर्म भेदभाव को कम किया जाएगा और महिला सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा बहुविवाह को पूरी तरह से रोकने से सभी व्यक्ति के लिए समानता को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही
यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं को विभिन्न मुस्लिम राष्ट्रों की तरह संगठित व्यक्तिगत कानून का लाभ मिलेगा। यह देश भर में एक और सामाजिक सुधार की ओर कदम होगा। इसके आगे यूसीसी संविधान में स्थायित्व को बनाए रखने का काम करेगा। यह विभिन्न धर्म के लिए विभाजक व्यक्तिगत कानून को एक सामान्य कानून से बदलकर राष्ट्र एकता को बढ़ाएगा। आगे बात करें तो यूसीसी के लागू होने से महिला समानता को बढ़ाने और राष्ट्र एकता को मजबूत करने में बड़े सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। अब आइए जानते हैं भारत के कौन से राज्य में लागू है यूसीसी। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है, जहां हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी धर्म और जातियों के लिए एक सामान्य एक फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी की कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। संपत्ति पर पत्नी और पति का सामान्य अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिससे बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिम को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तें ऐसी हैं जिसमें हिंदू को 2 शादी करने की छूट दी गई है। अब आइए जानते हैं कि किन किन देशों में लागू है यूसीसी। यूसीसी एक तरफ भारत में सामान्य नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस चल रही है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश इस कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। अब आइए बात करते हैं यूसीसी से होने वाले नुकसान के बारे में। इसके नुकसान की बात करते हैं। पहला, यूसीसी लागू होने से सांप्रदायिक समानता के खिलाफ खतरा उत्पन्न होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में विभिन्न धर्मों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच पोटेंशियल भ्रम से भय पैदा होता है। इसे अक्सर कई धर्म द्वारा उनकी धार्मिक रीति रिवाज और मूल्यों के खिलाफ निशाने पर लिया जाता है। यूसीसी के लागू होने से पहले सरकार को अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना चाहिए, अन्यथा यह राष्ट्र की सांप्रदायिक समानता को भी नष्ट कर सकता है। आगे बात करें तो इससे सरकारी हस्तक्षेप में संवैधानिक स्वतंत्रता का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अनेकों के मतानुसार सरकार के हस्तक्षेप को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर बदलने का खेल माना जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य केवल सभी नागरिकों के लिए सामान्य अधिकार की रक्षा और सुरक्षा करने का है। कुछ समुदाय का मानना है कि यह लागू करने का सही समय नहीं है। मुस्लिम समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि यह सही समय नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस विषय को हाल के मुद्दे के साथ विचार किया जाना चाहिए। भारत के विविधता के कारण आ रही कठिनाइयाँ। भारत की विविधता के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होना एक भारी कठिनाई पूर्ण कार्य है। राज्य से राज्य और समुदाय से समुदाय तक सांस्कृतिक अंतर एक समूचे व्यक्तिगत कानून के लिए बाधा है। अब हमने समझ लिया यूसीसी क्या है, कहाँ लागू है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। चलिए अब जानते हैं आम लोगों की राय क्या है यूसीसी पे। हमारी टीम एक सोच के ग्राउंड रिपोर्टर लोगों के विचारों को प्रस्तुत करेंगे। चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका एक सोच में। मैं हिमांशु मिश्रा आज आया हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भारत माता मंदिर में, और यहाँ पे जानेंगे विद्यापीठ के छात्रों से कि वो यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं और उनके क्या विचार हैं यूसीसी को लेकर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सागर पांडे जी से। आप बताइए यूसीसी पे आपके पॉजिटिव विचार हैं या निगेटिव विचार है? आप क्या सोचते हैं, यूसीसी भारत में लागू कर देना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यूसीसी को भारत में लागू करना चाहिए, क्योंकि यह केवल भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। अनुच्छेद 14 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का साफ साफ प्रावधान है। इसका मतलब हमारी संविधान सभा की जो समितियां थीं वह भी यह चाहती थीं कि आने वाले समय में यूसीसी को लागू किया ही जाए, और अगर इसमें कोई भी बाधा होती तो इसका अधिकार संविधान में यह नहीं इस तरीके से नहीं दिया जाता कि केंद्र या राज्य इसको लागू कर सकती है। और दूसरी बात, जहाँ तक इसमें इशूज़ की बात है तो गोवा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन आबादी है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, और वहाँ आराम से यूसीसी के सारे प्रावधान लागू हैं और उसे अच्छे से नियमन व पालन भी किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसे पूरे देश में अच्छी तरह से लागू करना चाहिए।
आदिवासियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर की जो घटना इस समय हो रही है, उसके बाद ईसीसी को लागू कर देना आदिवासियों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा इसका? देखिए, अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो यूसीसी का कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। अभी तो केवल बहस इस चीज़ में लगी हुई है कि यूसीसी लागू करें कि ना करें। तो एक स्टूडेंट के हिसाब से तो मैं यह चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यह एक मसौदा बने कि हाँ, हम यूसीसी को लागू करेंगे। उसके बाद जो भी उसका ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें आदिवासियों के लिए, SC ST तमाम वंचित वर्गों के लिए जो भी प्रावधान होंगे उसे सही तरीके से हम पास कराएंगे। आगे हम बात करना चाहेंगे एक और छात्र से जो इस समय खड़े हैं। आपका नाम? तेरा दुबे। आप क्या सोचते हैं ईसीसी के बारे में? यूसीसी के बारे में पहली बात देखिए, अगर हम अपने संविधान की बात करें, जो कि यूसीसी अगर लागू होता है तो वो भी उसी का एक अंग होगा। तो संविधान और हमारे संविधान के रचना बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि इस देश के सभी नागरिक समान हैं, और सभी नागरिकों को समान बनाने के लिए जो उस समय समस्याएं थी जात पात के लिए, उसके लिए उन्होंने आरक्षण लाया, कई सुविधाएं थी। तो आज के समय जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से एक तरह से हम मानते हैं सभी नागरिक एक समान स्थिति में आएंगे। उदाहरण देते हैं कि एक नागरिक देश में अलग कानून से चले और एक नागरिक देश में अलग कानून से चले तो देश की एकता और नागरिकों की समानता पे अंतर होता है। अगर सबके लिए अलग अलग कानून रहेंगे तो कोई कहेगा कि उसको इस कानून में छूट है और वो कहेगा कि सामने वाले को इस कानून में छूट है। लेकिन राष्ट्र एक है तो इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों पे एक ही कानून लागू होना चाहिए मेरे विचार से। धन्यवाद। और आगे भी हम बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और छात्र हैं, उनसे जानना चाहेंगे ईसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि किस वे में ले रहे हैं? जी, हम इसको दोनों तरीके से ले रहे हैं। एक तो पॉजिटिव इसलिए कि सबको समानता का अधिकार मिल जाएगा, लॉ के नज़र में वैसे समान इस तरह सबको समानता का अधिकार। पर निगेटिव इसलिए कि रिलीजन जो है, थोड़ा रिलीजन डाइवर्सिटी, थोड़ा इसमें भेदभाव होने लगेगा। इसलिए कैसे डाइवर्सिटी का भेदभाव होगा? रिलीजन में जैसे मैरिज करने का सबका तरीका अलग अलग रहता है, तो उसी तरह फिर यूसीसी आने के बाद फिर सबका मैरिज का तरीका भी थोड़ा कॉमन हो जाएगा। इस तरह यूसीसी पे कहा जा रहा है कि आने वाले यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं की जो स्थिति अभी है वो पहले से ठीक होगी और महिला उत्पीड़न का केस कम आएगा। इस पे आप क्या सोचते हैं? इसमें हमारा सकारात्मक सोच है कि हाँ, जब सेम लॉ रहेगा तो इससे फिर वो सब महिला को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल सम्मान मिलेगा, इक्वल लॉ के नज़र में सब सेम रहेंगे, इसलिए उनके पे थोड़ा जो उत्पीड़न उनका कम होगा। महिलाओं का उत्पीड़न और यूसीसी का आपस में कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि यूसीसी जो है वो पर्सनल लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं और महिलाओं के उत्पीड़न पर्सनल लॉ से ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म और सेक्सुअल हैरेसमेंट्स की वजह से ज़्यादा होते हैं, जिसमें यूसीसी का कोई भी लेन देन नहीं है। तो आपका कहना है कि ईसीसी के आने के बाद महिला उत्पीड़न में कोई कमी नहीं आएगी? कोई खासा कमी नहीं है। ये कमी आ सकती है वो पर्सनल जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अगर कमी आनी होगी, या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में उससे जो चेंजेस होंगे उसमें बहुत कम कमी आएगी, बहुत कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है ईसीसी को भारत में लागू कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, यूसीसी को आप भारत में लागू करिए, लेकिन महिला उत्पीड़न के लिए आपको और भी नए तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि भारत में ईसीसी को लागू कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, यूसीसी पर हम ये कहना चाहेंगे कि आर्टिकल 24 से 28 का जो वायलेशन हो रहा है इस बिल को लाने के चक्कर में, ये गलत है। हम सरकार के नीति के खिलाफ़ हैं, हम सरकार के नियम के खिलाफ़ हैं। हम सरकार के नियम के खिलाफ़ इसलिए हैं क्योंकि ये देश की अखंडता, देश की एकता, देश की वासुदेव कुटुंबता को ख़त्म करना चाहते हैं। कैसे आपको लग रहा है कि देश की अखंडता, एकता और वसुधैव कुटुंबकम की ये बात को ये ख़त्म करना चाहते हैं? लगातार देखिए, सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करती है, लगातार हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के काम कर रही है। तो हम एक ही बात बोलेंगे, न हिंदू से, न मुस्लिम से, न सिख ईसाई से मतलब है। ये सभी की जान को खतरे में डालेंगे एक दिन, जो सियासत कर रहे हैं 9 वर्षों से। अच्छा, तो आप यूसीसी के पक्ष में नहीं हैं? जी नहीं, हम यूसीसी के पक्ष में नहीं, हम यूसीसी के विपक्ष में हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये थे महात्मा काशी विद्यापीठ के सभी छात्र, जिन्होंने यूसीसी पे अपना बयान दिया और बताया कि क्यों यूसीसी को भारत में लागू कर देना चाहिए। और बहुत से छात्र थे जो यूसीसी के पक्ष में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इससे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई थॉट्स या ओपिनियन है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो हमारे साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।